राधे राधे, हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं नीलम पंपुली स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो नए दिन की शुरुआत के साथ मैं करती हूँ अपने नए ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो आज मौसम है कुछ इस तरह से, बहुत तेज़ लगी है धूप और एकदम से फरवरी में जो है लग ही नहीं रहा कि फरवरी का महीना है। गर्मी भी शुरू हो गई है। घर के अंदर तो ठीक ठाक लगता है, स्वेटर पहन लेते हैं, लेकिन छत पर आते ही बिल्कुल एकदम से गर्मी लगने लगती है, क्योंकि अंदर ठंड लग रही है। तो सोचा कि थोड़ी देर धूप में चलें, लेकिन यहाँ तो बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। सभी लगे हुए हैं अपने काम काज पे। तो कहीं ना हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है ऐसा। और सामने ही बिल्कुल एकदम से नई बिल्डिंग तैयार हो गई है। तो आज जाना है हमें सादरा मार्केट बुआ और दीदी के साथ। तो चलते हैं फिर मार्केट की ओर। और आज है सैटरडे। नाश्ता पानी सब हो चुका है, तो अब सीधे मार्केट के लिए हो जाते हैं तैयार। तो बाल सुबह नहा धो के झाड़ू पोछा करके नाश्ता वगैरह सब कर लिया था, तो टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। और एकदम से 12 बज चुके हैं अभी। और बाल देखो मेरे बिल्कुल ऐसे। ये सारे राई के जो मेरे वो थे सब्जी सारे फूल चुके हैं। अब इनमें लगने वाले हैं बीज, और काफ़ी सारे इनमें भौरे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो कल है संडे, तो एक मेरे पास बचा हुआ नींबू, तो उसके लिए मैं तोड़ लेती हूँ लहसुन। मतलब नींबू का बनाऊँगी मसाला, तो उसके लिए लहसुन की चटनी बनाऊँगी सिलबट्टे पर। और ये ताज़ी ताज़ी लहसुन आज तोड़ के ले जाती हूँ, क्योंकि कल फिर सुबह सुबह इनकी मैं बना लूँगी चटनी। क्योंकि अभी जब सोचा है छत पे आ ही गई हूँ, तो ये तोड़ के ले ही जाती हूँ। तो लहसुन, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। आहा, ताज़े ताज़े पत्तों की चटनी। तो मेरी भतीजी सारा को भी पसंद है नींबू का जो हम बनाते हैं मसाला। तो आज तो लहसुन की चटनी के साथ बनाऊंगी। आज नहीं, कल बनाऊंगी। आज तो मुझे मार्केट जाना है। तो इसमें ताज़ी ये धनिया भी और की है, तो ये भी तोड़ लेते हैं साथ में। और इनकी लाजवाब बनेगी चटनी। तो फिर नींबू बनाएंगे और भतीजी को बुला लूँगी कल। तो इसमें मैंने धनिया तो खूब सारे डाले थे, लेकिन हुए तो नहीं है ज़्यादा, 1-2 पौधे। तो इनको मैं साथ में तोड़ लेती हूँ। ये ताज़े ताज़े धनिया, और इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। लहसुन भी मैंने काफ़ी लगाए थे, लेकिन उनमें से कुछ ही हो पाए हैं। तो इतनी लहसुन तो काफ़ी रहेगी चटनी के लिए। तो ये कल के लिए तो मैं आज ही लेके जा रही हूँ। ख़राब तो होगा नहीं वैसे, क्योंकि आजकल उतना, क्योंकि लहसुन एकदम से ख़राब नहीं होते हैं। तो इनके जो टिप है ना, जो सूख चुके हैं, वो हटा दूँगी। फिर बनाऊँगी इनकी चटनी। बहुत ही लाजवाब चटनी बनती है, अपनी पहाड़ी स्टाइल में बनाऊँगी, जैसे हम लोग बनाते हैं। और इस चटनी से हम ना जैसे मट्ठे के साथ चावल वगैरह खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब होता है। तो ये देखिए हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये तोड़ लिए मैंने लहसुन की पत्तियाँ, बहुत ताज़ा। और इतनी इसकी खुशबू इतनी लाजवाब रही है। तो सोच रही हूँ अगर मैं सिलवट्टे में इसे पीसूँगी तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसकी, और स्वाद में भी होगा बहुत ही लाजवाब। तो जल्दी से चलते हैं और करती हूँ मैं अपनी मार्केट जाने की तैयारी, क्योंकि बुआ लोग कर रहे हैं मैं बार मुझे फ़ोन। तो टाइम फिर होने वाला है, जल्दी से चलते हैं, फिर उसमें टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं इसकी चटनी तो कल बनाऊँगी, और ज़रूर देखिएगा और मेरे ब्लॉग में, नई ब्लॉग में। तो चलती हूँ फिर मार्केट की ओर। तो ये पहुँच चुके हैं हम सादरा मार्केट। तो सबसे पहले हमारा काम होता है, हम लोग जाते हैं बर्तन की शॉप पर। भाई हमें बर्तन जैसे नई नई चीज़ें आती है तो देखने का बड़ा अच्छा लगता है। कप सेट, किचन में कुछ ना कुछ नई चीज़ें चाहिए। तो मार्केट में मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई, क्योंकि थकान हो रही थी और सामान, एक तो भीड़ भी रहती है। तो फिर हम आ गए वापस। और यहाँ पे फिर बुआ ने लिया किनू। आजकल किनू का सीज़न है, तो किनू बहुत ही मीठे और रसीले हैं, तो यहाँ से ले लिया था बुआ ने किनू। फिर हम आ गए थे अपने वापस घर की ओर। फिर घर जाके बताती हूँ क्या क्या लिया मैंने। और यहाँ पर फिर दीदी ने बैग भी देखे, लेकिन बैग उन्हें पसंद नहीं आई, उनके पसंद का नहीं मिला उन्हें, तो नहीं लिया उन्होंने। तो फिर आ गए हम घर की ओर। ये रही मेरी सादरा मार्केट की शॉपिंग। तो आज हम गए थे सादरा मार्केट।
मार्केट में भीड़ तो ऐसे कम ही थी, लेकिन तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मैं ठीक से वीडियो वगैरह तो बना तो नहीं पाई। लेकिन आज शॉपिंग बहुत कम हो पाई है। आज मैं ही लेके आऊँ एक छोटा सा बैग। अरे बैग छोटा सा तो नहीं है तो बड़ा। तो ये है ब्लू कलर का, बहुत ही सुंदर। और कुछ पुराने बर्तन थे जो थोड़े से किनारे से ख़राब हो गए थे, तो यहाँ खारे पानी की वजह से ना बर्तन बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो मैं वो चेंज करा के लेके आई हूँ। इसके बदले ये कढ़ाई, स्टील की कढ़ाई, और ये काफ़ी हैवी है और इसमें सब्जी वगैरह जलेगी नहीं। अब ज़्यादातर अब एल्युमिनियम के मैं सारे हटा रही हूँ एक एक करके। और पुरानी कढ़ाई थी उसे मैंने बदलवा के ले लिया, ये वाला नया वाला। और इसके साथ है ढक्कन भी। तो ये है भाई आज की हमारी शॉपिंग। और छोटी मोटी और सामान है, सॉक्स वगैरह, तो वो तो खैर दिखाने की क्या चीज़ है। तो ये बस मेन जो बड़ा आइटम था वो था ये बैग और ये। तो बाकी तो कुछ लेना तो था नहीं, बस मैं गई थी बुआ लोगों के साथ बस ऐसे ही मार्केट, क्योंकि आजकल थोड़ी सर्दी जैसा है लेकिन मौसम सही है, तो इस वजह से गर्मियों में तो बिल्कुल मार्केट जाया नहीं जाता। तो चलो आज इसमें हम कुछ मीठा बनाते हैं। पहले शुरुआत करते हैं मीठे से। तो साइज़ वैसे ठीक है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो करते हैं इसमें कुछ, क्या बनाऊँ, हलवा, आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाओ, अलीगढ़ आइसक्रीम। इसमें कैसे आइसक्रीम बनेगी बताओ ज़रा अब। तो आज मेरी बेटी की थी छुट्टी, क्योंकि अब एग्ज़ाम होने वाले हैं, और पूरे दिन मेरी बेटी को मैंने अकेले छोड़ दिया। कि स्टिकर मैंने हटा दिया, और स्टिकर हटाने का एक आप लोगों को तरीका बताती हूँ सबसे अच्छा। तो पहले कढ़ाई को ना हल्के गैस पे रख देना, कम आंच पे, और वो फिर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना तो अपने आप ही अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप ऐसे खींच के निकालोगे तो उसमें फिर अजीब सा जो उसका ग्लू होता है वो वैसे ही चिपक जाता है। इसमें भी थोड़ा सा है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा ही है, इसे अच्छे से साबुन से साफ़ करूँगी। और फिर मैं इसमें आज तो मैं थक गई हूँ मार्केट में, क्योंकि मार्केट जाते हैं ना तो थकान तो हो ही जाती है। अब धीरे धीरे एकदम से थकान लगने लगती है, कहीं मार्केट जाओ तो सर में भी दर्द, क्योंकि शहर मार्केट में होता है बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा। तो वही घर आके फिर खाना पीना बनाया, खाना पीना खा के बर्तन वर्तन धो के, तो अब लग गई है थकान। तो आज तो कुछ मीठा तो नहीं बना पाई मैंने ये बर्तन में, लेकिन कल बनाऊंगी, कल पूरी कोशिश करूंगी बनाने की। तो मेरी बुआ ने कहा है कि पहले मीठा ही बनाना चाहिए नए बर्तन में, तो मैं मीठा ही बनाऊंगी। अगर उन्होंने कहा, बड़ों का कहना मानना चाहिए, और बड़ों की बातें सही भी होती है। तो मीठा बनाऊंगी, अपनी बेटी से पूछूंगी क्या बनाना है। कल तो उसने कहा था आइसक्रीम बनाने के लिए सॉरी, कल कह रही हूँ, आज ही तो कहा था थोड़ी देर पहले। तो देखो समय ऐसा लग रहा है जैसे एक दिन बीत गया हो। तो क्योंकि मुझे 12 बजे हम लोग घर से गए थे, और सीधे 6 घर आते आते हमें बज के 6। और एक तो जब हम गए थे तो बहुत ही दिक्कत हो गई थी, रिक्शे वाले ने हमें पैसे कुछ ज़्यादा ले लिए थे। बताए उसने ऐसे करके 20 रुपये थे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो उसने कहा था कि मैंने कहा है 220 रुपये। और हमें काफ़ी बहसबाजी करने के बाद भी नहीं माना, तो फिर मैंने कहा कि दे दो, छोड़ो, क्योंकि 220? हाँ 220। और ऊपर से वो हमें थोड़ा आगे ले गया, रास्ता खुद ही रास्ता भटक चुका था, लेकिन हमें आगे ले गया उस, फिर 20 रुपये और एक्स्ट्रा, यानी कि 240। और जब हम यहाँ से गए थे सीमापुरी से, तो उसने सिर्फ ऐसे इशारे किए थे, मतलब 20, हमें लगा 20। तो फिर वहाँ पहुँचने पर 220, और 200 तो भाई हम इतने वो तो है नहीं कि 220 सुन के हम उसमें, उससे अच्छा तो हम अपना ऑटो कर लेते, आराम से 100 रुपये में चले जाते। लेकिन कभी तो गलतियों से ही सीख मिलती है, तो आगे से ध्यान रखेंगे, ध्यान से पहले सुनेंगे कैसे, तो कोई बात नहीं नहीं तो फिर 200-300 का चूना ऐसे ही लग जाएगा। तो ज़्यादा बहस करने का भी कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहस में कोई जीत नहीं पाता है, और लड़का छोटा ही था, तो बच्चों का भाई मतलब 20 देके चले जाते हैं वहाँ से। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जय माता दी।